Assalamu alaikum, all of you. Hope you are all doing well. Today we are going to discuss the last topic of the chapter, which is about the theory of supply. Okay, so elasticity of supply. Okay, you can see that price elasticity of supply measures the responsiveness to the supply of a good or service after a change in its market price. ठीक है, अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस, हम रिस्पॉन्स चेक कर रहे होते हैं कि प्राइस की चेंज होने की वजह से सप्लाई कितना अफेक्ट कर रही है। ठीक है, ये हमें इलास्टिसिटी बताती है। ठीक, अच्छा, जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसी तरह ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले हम कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, हम रिस्पांस चेक कर रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने की वजह से कितना रिस्पांस आपको आ रहा है। ठीक है, आइदर वो इक्वल टू 1 है, यूनिट है, या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और या लेस देन 1 है इलास्टिसिटी, ठीक, या तो 0 है, ठीक, या फिर इन्फिनिटी है। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे या हम ग्राफ में लिखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि अच्छा, अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन, ये डेल्टा जो है वो चेंज को शो करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको हम मोर अगर इसको हम एलोब्रेट करें या ओपन करके लिखें तो चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा हो गया इलास्टिसिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम देख लेते हैं वन बाय वन कि आगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कैसे। देखें, अब हमने लिखी थी, अब फॉर्मूला जो है वो ये है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का। प्राइस कितनी है 20 और क्वांटिटी कितनी है 5। फिर जो है प्राइस जो है वो 20 से 30 पे इंक्रीज हुई, क्वांटिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ सप्लाई में यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइस मेजर कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई कर में तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले बोल 20 प्राइस थी तो हम यहाँ पे 20 प्राइस पे हम 5 क्वांटिटी सप्लाई करें। ठीक, सी प्रोडक्ट। फिर जैसे प्राइस 30 हुई तो हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, और हम कितनी सप्लाई करने लगे 10। मतलब यहाँ से ऑब्वियस है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुई हमारी, हम यहाँ पे 30 है, जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज हुई हमने क्वांटिटी सप्लाई करना भी बढ़ा दी। ठीक है, अब देखें, अच्छा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन क्वांटिटी, चेंज कितना आ रहा है क्वांटिटी, पहला जो है हमारा चेंज इन क्वांटिटी है। अब 5 और 10 कितना चेंज आ रहा है, 10 माइनस 5 तो कितना हुआ 5। ठीक है, अच्छा, अब हमें दूसरा क्या चाहिए, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना है, पहले 20 थी अब 30 हो गई। ठीक है, तो कितना चेंज आया 10। 30 इंटू 30 में से हमने 10 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 10। ठीक, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। चेंज इन क्वांटिटी का जगह हमने ये पुट कर दिया जो हमने चेंज निकाला है, और चेंज इन प्राइस का हमने पुट कर दिया 10। ठीक है, अब हमारी जो है प्राइस क्या थी, इनिशियल प्राइस क्या थी 20 थी, और हमारी इनिशियल क्वांटिटी क्या थी 5 थी। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। मतलब अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 1 5, 10 1 are 10, 10 2 are 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गई 2। 2 किसको शो करे, 1 से बड़ा है, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन थी कि हम सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, होगी आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देख लें डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्रीज भी कहते हैं, टाइप्स भी कहते हैं। ठीक है, परफेक्टली, relatively inelastic, uninelastic, perfectly and
अच्छा पहले ग्राफ देख लीजिए इसके, ठीक है। पहले देख लीजिए इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि डिमांड, ये सप्लाई में, क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, जैसे हमने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई के हवाले से पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर के हवाले से। अब देख रहे हैं सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस स्टिक है एक जगह, ठीक, और प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। गिवन प्राइस सप्लाई जो है आपकी कितनी होती है, यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 1, जितना चेंज जो है प्राइस में आएगा उतना ही चेंज आपकी सप्लाई में आएगा, ठीक है। इक्वल चेंज की बात करते हैं। ग्रेटर देन 1 मतलब कि ज़रा सी प्राइस चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, ठीक है। ज़रा सी प्राइस चेंज होने की वजह से, देखिए ज़रा सी प्राइस चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पे मेजर करें, ये प्राइस आपकी इंक्रीज हुई, क्वांटिटी सप्लाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 ये आपकी प्राइस थी, ठीक है। अब प्राइस चेंज हुई ज़्यादा, लेकिन सप्लाई में इतना फर्क नहीं आया, लेकिन बहुत कम एरिया। प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई में इतना फर्क नहीं आ रहा, तो ये लेस देन है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको के कुछ नाम होते हैं, इसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं इकोनॉमिक्स में। इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही प्राइस के हवाले से, तो ये इनइलास्टिक कहलाती है। परफेक्टली इलास्टिक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है, कि एट अ गिवन प्राइस जो है इलास्टिसिटी हमारी इंफिनिटी तक जा रही है। इनइलास्टिक है मतलब लेस इलास्टिक है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना सप्लाई में नहीं आ रहा। मोर इलास्टिक है, ठीक, मतलब कि जितना प्राइस में जितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई वो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि फ्लैटर है, ये स्टीपर है, मैंने आपको स्टीपर फ्लैट का डिफरेंस बताया था, ठीक। और यूनिट में मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतनी हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक। अच्छा अब देख लें, 1 बाय 1 देख लेते हैं कि हम उसको किस तरह से देखेंगे, ग्राफ किस तरह से बनेगा उसका, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ठीक है। परफेक्ट inelastic supply is when the price elastic supply formula equals 0, that is there is no change in quantity supply when the price changes, ठीक है। अब देखें यहाँ पे प्राइस कितनी थी, 2000 थी, ठीक। क्वांटिटी कितनी सप्लाई हुई थी, 100। प्राइस 2000, क्वांटिटी 100। प्राइस 3000 हुई लेकिन क्वांटिटी फिर भी कितनी सप्लाई हो रही है, 100 सप्लाई हो रही है फिर भी क्वांटिटी। तो मतलब कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी की सप्लाई में कोई भी फर्क नहीं आया, तो क्या हो रहा है, इसके यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 थी, क्योंकि हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर हम देख लेते हैं फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद हो क्या था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा अब चेंज कितना है हमारा आ रहा है, क्वांटिटी में 100 से 100 जीरो चेंज, ऊपर हम लिखेंगे जीरो चेंज, ठीक है। ये है ना, यहाँ पे हमने जीरो चेंज आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखें कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है 1000 से, 3000 माइनस 2000, 1000 से चेंज आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये ना, यहाँ हमने इसको भी लिखा दिया। अच्छा अब देखें प्राइस में कितना आ रहा है, 3000 माइनस 2000, 1000 रुपीज़, ठीक है, इनटू मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट जो हम लगा रहे हैं। फिर ओल्ड प्राइस क्या थी, पहले प्राइस क्या थी, क्योंकि इंक्रीज हुई ना प्राइस, ओल्ड प्राइस क्या थी 2000, 2000, ठीक है। ओल्ड क्वांटिटी क्या थी 100, ठीक है। 1000 1 जार 1000, 1000 2 जार 2000, तो 2 0 जार 0 और 100 1 जार 100, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर लें, 0 आपका न्यूमरेटर में है, 100 आपका डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब भी आप करेंगे डिवाइड, तो ये आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे देख लीजिए, आंसर आएगा 0,
0/100 आंसर इज इक्वल टू 0। तो हमें पता चला कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ये प्राइस इलास्टिक सप्लाई 0 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लीजिए रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। अच्छा, 80 थी पहले प्राइस, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या थी 60, फिर 80 से 106 हुई प्राइस, बढ़ गई, इंक्रीज हुई प्राइस, ये देखें आप, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में इतना फर्क नहीं आ रहा है, ये देखें आप कितना ज़्यादा, आप ये देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। तो इसको हम लेस इलास्टिक बोलते हैं कि मतलब कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है 4 है, ठीक है। चेंज इन प्राइस कितना है 26 है, ठीक है, इनटू इनिशियल प्राइस क्या है आपकी 80, क्योंकि इंक्रीज हुई है प्राइस, इनिशियल प्राइस क्या है आपकी 80, ठीक है। फिर इनिशियल आपकी क्वांटिटी क्या है 60। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.20 समथिंग, कैसे इसको आप कट कर लें, ठीक है, हो जाएगा 213 आर 26, 240 आर 80, ठीक है, 4 1 आर 4, 415 आर 60, तो ऊपर आ गया हमारे पास 40, 4040 और नीचे आ गया हमारे पास 195, 13 15 आर 195। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.2 समथिंग आ जाएगा। मतलब हमारी ये इलास्टिसिटी जो है वो किसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है हमारी लेस देन 1 आ रही है, ठीक है। और हमने ये कहा है कि 0 and 1 के बिटवीन आएगी प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई हाई, ठीक है, हाईली इलास्टिक। अच्छा, अब देखें, अब इसमें देखें प्राइस 80 है, ठीक, और प्राइस हो गई 106, प्राइस बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये देखें प्राइस से इंक्रीज होती है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 80 से 106 पे गई प्राइस, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, चेंज इन प्राइस, ठीक, ओवर इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा इलास्टिसिटी हमारी क्या आएगी ग्रेटर देन 1 आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई आपकी तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा हो गया इलास्टिसिटी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लें। यूनिट इलास्टिक, ठीक। अब यूनिट इलास्टिक में क्या होता है, यूनिट इलास्टिक सप्लाई हैज अ प्राइस इलास्टिक सप्लाई ऑफ 1 वेयर क्वांटिटी सप्लाई चेंज बाय द सेम परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंजेस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है जिस
जैसे ही प्राइस जैसे इंक्रीज हो रही है जिस प्रोपोर्शन से, जिस परसेंटेज से, आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है। अब ये देखें इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, ये देखें ये देखें, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। और चेंज इन प्राइस कितना, 1 है। डॉट जो है वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ओल्ड प्राइस हमारी क्या थी, 4, क्योंकि हम इंक्रीज को देख रहे हैं अभी, ठीक है। ओल्ड क्वांटिटी हमारी क्या थी, 100, ठीक है। 25 1s are 25, 25 4s are 100, ठीक। तो 4 1s 4 एंड 4 1s नीचे 4, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो हमारा क्या प्रूव हुआ, प्राइस लास्ट सप्लाई यूनिट लास्ट जो है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आप ग्राफ में भी शो करवा सकते हैं। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई देख लें। The price elasticity of supply, the price elasticity of supply is infinite where the quantity supplied is unlimited at a given price, ठीक है। At a given price, let's say 2, the quantity supply is unlimited, मतलब हम infinity पे चले जाती है, जिसे हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बट नो क्वांटिटी कैन बी सप्लाइड एट एनी प्राइस। अगर P1 से P2 की प्राइस आती है, फॉर एग्जाम्पल 1 आती है, तो यहाँ पे शोर है कोई भी हम क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं। अब फॉर्मूले के हिसाब से आप देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना है, 2 है। चेंज इन प्राइस क्या है, 0 है। इनटू ओल्ड प्राइस क्या है, ओल्ड प्राइस 2 थी, ठीक है। और ओल्ड क्वांटिटी क्या थी, 4 सप्लाई। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो क्या हो गया, 2 1s are 2 एंड 2 0s are 0। तो हम जब भी हमारे न्यूमरेटर में कोई नंबर हो और डिनोमिनेटर में 0 हो, ठीक है। न्यूमरेटर में 2 से 0 से बड़ा कोई नंबर हो और न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0 हो, तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है आंसर, मैथमेटिकल एरर आता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो आपका आंसर मैथमेटिकल एरर इन्फिनिटी की तरफ, मतलब अनकाउंटेबल, ये बड़ी वैल्यू आती है, कैलकुलेटर भी उसे बताने से काफी है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर मतलब ये तमाम जो थी इलास्टिसिटी की टाइप थी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी का चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अगले लेक्चर के लिए में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाफिज़।